नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सिंह और आप देख रहे हैं पल पल राजस्थान। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि प्रदेश और उदयपुर संभाग की तमाम खबरों से आपको रूबरू करवा सके। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने पदभार किया ग्रहण, पर्यटन क्षेत्र को और अधिक विकसित करने पर रहेगा जोर। बीकानेर सीएमएचओ के साथ दुर्व्यवहार करने के मामले में डॉक्टर्स ने दिया ज्ञापन, उग्र आंदोलन की चेतावनी। सेफ्टी सेंस के साथ टोयोटा ऑल न्यू कैमरी कार हुई लॉन्च, फीप्रत जनरेशन हाइब्रिड सिस्टम से लेस है यह गाड़ी। फतेह स्कूल में सूर्य सप्तमी पर हुआ सूर्य नमस्कार, कई लोगों की रही भागीदारी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं नवनियुक्त जिला कलेक्टर नमित मेहता की। उदयपुर जिले के नवनियुक्त जिला कलेक्टर नमित मेहता ने सोमवार को अपना पदभार ग्रहण किया है। इस अवसर पर एडीएम प्रशासन दीपेंद्र सिंह, एडीएम सिटी वार्ड सीए, नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश सहित कई अधिकारी और कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया। पदभार ग्रहण करने के बाद जिला कलेक्टर नमित मेहता ने अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन, आमजन की परिवेदनाओं का त्वरित समाधान और उदयपुर में पर्यटन को बढ़ावा देना उनके कार्यकाल की मुख्य प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जिले में विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा और जनता को सरकार की योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ दिलाने के लिए सभी विभागों के समन्वय बनाकर काम करना होगा। मेहता ने उदयपुर के पर्यटन क्षेत्र को और अधिक विकसित करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि जिले की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखते हुए पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। जिला कलेक्टर मेहता ने पदभार ग्रहण करने के बाद जिला कलेक्ट्री का निरीक्षण भी किया। उदयपुर में आज मैंने ज्वाइन किया है और उदयपुर जैसा एक टूरिज्म के लिए बड़ी विख्यात नगरी है, तो टूरिज्म को बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश रहेगी हमारे जो अधिकारीगण हैं उनके साथ मिलके। साथ ही जो राज्य सरकार की और भारत सरकार की जो योजनाएं हैं उनको अच्छे से अभी भी अच्छे से क्रियान्वित हो रही होगी, पर उसमें और बेहतर जैसे भी किया जा सकेगा उस पर ध्यान दिया जाएगा। आम जन की जो ग्रीवेंसेस रहती है उसको अच्छे तरीके से और त्वरित उसका निस्तारण सभी लोगों के साथ मिलकर किया जा सके। समय समय पे आप सबसे भी फीडबैक लेते रहेंगे, आपका भी जो फीडबैक आएगा मीडिया का उस पर भी आवश्यक जो कार्रवाई उसको करेंगे। टूरिज्म सिटी है यहाँ पे ज़्यादा काम करने की जरूरत है। जी, तो जैसा अभी बात हो भी रही है आपसे, उदयपुर पूरे राजस्थान में, पूरे विश्व में ही एक टूरिज्म नगरी के रूप में प्रसिद्ध है और पूरी कोशिश रहेगी कि इस जो टूरिज्म का यहाँ जितना पोटेंशियल है, अभी भी बहुत टूरिज्म में बहुत अच्छा कर रहे हैं और बेहतर इसमें जो प्रशासन की तरफ से जो भी काम करने हैं और जिससे कि टूरिज्म अच्छा भी हो और टूरिस्ट को कम से कम समस्या भी हो, उस पर ध्यान दिया जाए। आदिवासी अंचल क्षेत्र है, उसमें क्या रहेगा क्योंकि जन जन तक योजना पहुंचे आम तक। अब जैसा आपका टीएडी क्षेत्र भी है, तो यहाँ टीएडी कमिश्नर साहब भी बैठते हैं, उनसे भी चर्चा करके जो हमारे एसडीएम्स, हमारे जो पूरी मशीनरी है उसके माध्यम से अच्छे तरीके से जो ट्राइबल स्कीम्स है वो नीचे तक जा सके, उसको भी ध्यान दिया जाए। प्रोफेशनल पीरियड भी आपका यही रहा? जी बिल्कुल। क्या एक्सपीरियंस रहा कि पिछले कलेक्टर साहब का भी प्रोबेशन यही निकला था जी। फर्क इतना था कि प्रोबेशन में मैंने उनको चार्ज दिया था, कलेक्टरशिप में वो मुझे चार्ज दे रहे हैं जी। तो यही प्रोबेशन हुआ है। तो आप क्योंकि प्रोबेशन बड़ा एक मेमोरेबल सा पीरियड रहता है, तो बहुत सारी यादें उस टाइम की भी है। शहर निश्चित रूप से 10 साल 12 साल में बहुत चेंज हो गया होगा, पर उदयपुर अगेन ऐसी जगह जहाँ साल 2 साल में आप आते रहते हो तो आपको एक शहर का आइडिया रहता है। फिर भी जो पुराना एक्सपीरियंस 1 साल का जो था 2013-14 का, उसको भी यूज करते हुए और कई सारे अधिकारियां बहुत काफी समय से भी होंगे जिनको पूरी शहर की इश्यूज के बारे में, समस्याओं के बारे में जानकारी भी होगी, साथ ही क्या बेहतर किया जा सकता है। तो एक टीम वर्क के रूप में, क्योंकि प्रशासन एक बड़ी मशीनरी का नाम है, बहुत सारे विभाग, बहुत सारे अधिकारी मिलकर चीजों को क्रियान्वित करते हैं, तो यही कोशिश रहेगी कि सभी को साथ लेकर जोड़ते हुए
अच्छा काम कर सके। और जो अब जो निवर्तमान कलेक्टर साहब है, उन्होंने जो भी जिस जगह छोड़ा है, जिस अच्छे उनका जो अच्छा कार्य है, उसको भी हम अखिल राजस्थान इन सर्विस डॉक्टर एसोसिएशन उदयपुर शाखा ने राज्य सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए जिला कलेक्टर के बाहर प्रदर्शन किया। एसोसिएशन ने इसके बाद मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा डॉक्टरों के साथ किए गए दुर्व्यवहार की निंदा की गई। बीकानेर सीएमएचओ डॉक्टर रामस्वरूप की गिरफ्तारी और उनके साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर डॉक्टरों में भारी आक्रोश है। संगठन ने इस कार्रवाई को अस्वीकार बताया और चेतावनी दी कि यदि डॉक्टरों के सम्मान और सुरक्षा को लेकर उचित कदम नहीं उठाए गए तो वे आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। एसोसिएशन ने राज्य सरकार से मांग की कि डॉक्टरों को भयमुक्त वातावरण में काम करने दिया जाए और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। डॉक्टरों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया गया तो प्रदेश भर के सरकारी डॉक्टर विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर शंकर बामनिया, जिला महासचिव डॉक्टर सुरेश मंडावरिया, उदयपुर रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर दीपक निनामा और महासचिव डॉक्टर जतिन प्रजापति सहित कई डॉक्टर मौजूद रहे। बाड़मेर के सेंडवा सीएचसी पर जो एसडीएम साहब ने रामस्वरूप रावत जो चिकित्सक है वहाँ पे, वो ओपीडी देख रहे थे, उस दरमियान वो वहाँ पे पहुँचे हैं। स्वयं वो वीडियो बनवा रहे थे उनके साथियों के साथ में। तो देखकर बड़ा दुख होता है कि एक चिकित्सक जो अपनी जिम्मेदारी से वहाँ पे 250 की ओपीडी है और वो नियमित रूप से वहाँ पे सेवा दे रहे हैं और एसडीएम साहब को वो बोल रहे हैं कि उनको मरीज को देख लिया गया है, उसके बावजूद उनको वहाँ पे आदेशित किया जा रहा है। और वो जो भाषा उनके द्वारा प्रयोग में लाई गई है वो बिल्कुल ही न तो अपने जो राजकीय कार्यशैली जो होती है उसके लिए उचित है, ना ही वो सही था। और क्योंकि वो चिकित्सक वहाँ पे अपनी ड्यूटी में थे, तो मैं समझता हूँ कि इसको राजकार्य में बाधा के तौर पर देखा जाना चाहिए। क्योंकि ओपीडी में बाकी मरीज भी थे और पहले से जब उस मरीज को देख लिया गया था तो उसको दोबारा देखने की आवश्यकता वो चिकित्सक को ही पता थी कि कब देखना है। तो इसको राजकार्य में बाधा के तौर पर लिया जाए और एसडीएम साहब के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। और मेरा तो ये मानना है कि उनको निलंबित किया जाना चाहिए, जांच के दायरे में लाना चाहिए। और सेवारत चिकित्सक के साथ में रेजिडेंट डॉक्टर्स यूनियन जो है वो साथ में है। अभी इन्होंने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया है, हम भी इनके साथ हैं, लेकिन हमारा क्या स्टेप रहेगा वो हम विचार विमर्श करके राज्य स्तर पर जो भी निर्णय लेना है वो लेके हम अवगत कराएंगे। धन्यवाद। हाँ, मैं डॉक्टर शंकर बामनिया, प्रदेश महासचिव अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ उदयपुर। जिस तरह की आपको ध्यान में है कि बाड़मेर जिले में सीएचसी सेंडवा पे जो घटना हुई है, उस घटना के अंतर्गत एक वरिष्ठ अधिकारी, प्रशासनिक वरिष्ठ अधिकारी वहाँ पे औचक निरीक्षण के दरमियान एक चिकित्सक जो कर्तव्यनिष्ठ चिकित्सक है, अपनी ओपीडी में कार्य देख रहे हैं, 250 की ओपीडी वहाँ खड़ी हैं, मरीज देख रहे हैं और उनको ललकार रहे हैं, उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, उनको ऐसे अशब्द असंसदीय भाषा में उपयोग शब्द करके उनको बुला रहे हैं कि इस पेशेंट को पहले देखो, जबकि उस पेशेंट को डॉक्टर साहब पहले देख चुके हैं। उनको देखने के बाद उनको ड्रिप लग रही है। इसके बावजूद आम पब्लिक के सामने एक वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा इस तरह का कृत्य करना, इस तरह प्रताड़ित करना पूरे प्रदेश के सेवारत चिकित्सकों में और रेजिडेंट डॉक्टर में आक्रोश है, भारी रोष है। और उसके लिए आज हम पूरे प्रदेश भर के राज्यव्यापी सारे सेवारत चिकित्सक संघ पूरे प्रदेश में जिला चिकित्सालय जिला कलेक्टर के मार्फत से सीएम साहब की ज्ञापन दिया है कि उक्त वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत हम चाहते हैं कि उनके खिलाफ इस तरह के असंसदीय भाषा का प्रयोग करने, प्रताड़ित करने और इसके लिए आरोप पत्र दाखिल किया जाए और आरोप पत्र चार्जशीट दिया जाए, ताकि आगे से सबक अन्य अधिकारियों को मिले। क्योंकि जिस तरह से आम चिकित्सकों में रोष है, आक्रोश है, उसके लगते हुए हम पूरे ही इस संभाग के, इस जिले के सारे चिकित्सक आज आए और माननीय मुख्यमंत्री के नाम पे हम एसडीएम साहब को आज हमने ज्ञापन दिया है और आगामी 3 दिवस में उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जाती है तो हमें आंदोलन की राह अख्तियार करने का मजबूर होना पड़ेगा। क्योंकि इस तरह की घटनाएं आए दिन होती रहती हैं। चिकित्सक एक अच्छी तरह से अपने सेवा के लिए भगवान का रूप दिया जाता है और सेवा दे रहा है, इसके बावजूद एक वरिष्ठ अधिकारी के ने इस तरह के चिकित्सक के साथ बर्ताव करना, ये हम निंदा करते हैं और हमने निंदा प्रस्ताव भी पारित किया है। आज हमारे साथ में अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक के साथ में रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन उदयपुर भी शामिल हैं, उनके अध्यक्ष भी हमारे साथ हैं। बाड़मेर के सेंडवा सीएचसी पर जिस तरह से एसडीएम
बिश्नोई साहब के द्वारा हमारे चिकित्सक कर्तव्यनिष्ठ चिकित्सक रामस्वरूप मालव के साथ जिस तरह की अभद्र भाषा का दुर्व्यवहार करते हुए बर्ताव किया गया, ये सभी राजस्थान के चिकित्सकों का मनोबल गिराने वाला है और किसी भी तरह से इस तरह प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा इस तरह का आचरण बिल्कुल निंदनीय है। हम राज्य सरकार से, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी से मांग करते हैं कि इस तरह के अभद्र बर्ताव करने वाले एसडीएम के खिलाफ तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाए और न्यायोचित रूप से उनको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करते हुए अन्यत्र लगाया जाए और उनके खिलाफ कठोर विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाए। जापानी कार निर्माता कंपनी टोयोटो किर्लोस्कर मोटर द्वारा सोमवार को उदयपुर स्थित राजेंद्र टोयोटो पर अपनी मशहूर लग्जरी सेडान कार टोयोटो कैमरी के नए 9वें जनरेशन मॉडल को लॉन्च किया है। गाड़ी का लॉन्च रिको उदयपुर के सीनियर डिप्टी जनरल मैनेजर अजय पंड्या, डॉक्टर आनंद गुप्ता, राजेंद्र टोयोटो के निदेशक तनय गोयनका और विनय दीप सिंह ने किया। टोयोटो ऑल न्यू कैमरी हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन की कीमत 48 लाख रुपए एक्स शोरूम पर उपलब्ध है। नई कैमरी में 2.5 लीटर पेट्रोल भी दिया गया है, जो कंपनी ने फीप्रत जनरेशन हाइब्रिड सिस्टम से लेस है। कैमरी का ये 9वां जनरेशन मॉडल है। इसे नए डिजाइन, नए इंटीरियर लेआउट, नए कंफर्ट फीचर्स, अपडेटेड पावर ट्रेन और नवीनतम टोयोटो सेफ्टी सेस फीचर्स के साथ पेश किया गया है। डायरेक्टर राजेंद्र टोयोटा, आज हमारी नई गाड़ी का लॉन्च था। इसे डॉक्टर आनंद, तनय जी गोयनका, खुबीलाल जी मेनारिया, हेमंत सिंह जी चौहान के द्वारा किया गया है। ये टोयोटा की बड़ी फेमस गाड़ी है कैमरी, जिसे 9th एडिशन में अभी टोयोटा ने लॉन्च किया है। शुरुआत इसकी 1980 में लॉन्च करी थी ये गाड़ी, अभी ये 9th एडिशन लॉन्च किया है। ये फुल हाइब्रिड व्हीकल है। इसका इंजन जो है वो 2.5 लीटर का इंजन है और बड़ी सेफ्टी फीचर्स को भी देखते हुए टोयोटा ने लॉन्च किया है इसको। अभी टोयोटा ने जो इसका डिज़ाइन और नाम दिया है कोर ऑफ सेडान, और इसकी जो कॉन्सेप्ट दी है वो एनर्जेटिक ब्यूटी, मतलब इसकी जो ब्यूटी दी है वो बड़ी एनर्जेटिक है। मतलब वो यूथ के लिए भी है, तो अपने ओल्ड एज लोगों के लिए भी है। और ये व्हीकल मतलब पूरे वर्ल्ड में बड़ा धूम मचा रखी है इसने। अमेरिका में तो देखो तो मोस्ट लविंग कार है ये। अभी इंडिया में भी एक 5th जनरेशन कार लॉन्च हुई है। इससे पहले जो कार थी वो 4th जनरेशन लॉन्च थी गाड़ी। सेफ्टी फीचर अगर अपन देखें तो इसमें नया प्री कॉलिजन सिस्टम दिया है इसके अंदर और 9 एयरबैग्स है इस गाड़ी के अंदर। इसकी कॉस्ट करीब 59 लाख ऑन रोड है और बड़ी ही ब्यूटीफुल व्हीकल है। मैं चाहूँगा कि सभी जने आकर के टेस्ट ड्राइव लें और इसको फील करें। बुकिंग चालू हो गई है? बुकिंग स्टार्ट हो गई है और नेक्स्ट मंथ से हम इसकी डिलीवरी भी देना चालू कर देंगे। तो बुलेटिन में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं तमाम खबरों के साथ। घर तो बना लिया, अब सैनिटरी और इलेक्ट्रिक सामान कहां से खरीदें? चिंता सता रही है तो आइए अब श्री आदित्य सैनिटरी पर। सैनिटरी के साथ यहाँ इलेक्ट्रिकल्स की सभी वस्तुएं भी मिल जाएंगी। श्री आदित्य सैनिटरी अब अपने नए स्थान सेक्टर 14 सबीना में आ गया है। इस विशाल शोरूम में सैनिटरी की सभी वस्तुएं देश की लीडिंग कंपनीज जैगवार, सेरा, जल आदि कंपनियों के प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज आपको यहाँ मिलेंगी। साथ ही अब गोल्ड मेडल कंपनी के सभी इलेक्ट्रिकल्स प्रोडक्ट की विशाल रेंज भी यहाँ देखने को मिल जाएंगी। अधिकृत विक्रेता गोल्ड मेडल स्विचेस एंड सिस्टम्स। हमारा शोरूम पता है सबीना सेक्टर 14, 100 फीट रोड, उदयपुर। संपर्क करें उज्जवल जैन 9460253186 8005591556। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर जे.बी. आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, इको रोल कंप्यूटर यूएसए द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज,
24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। पिछले 10 सालों में हजारों लोगों के घरों का सपना घर हो अपना को पूरा किया है उदयपुर प्रॉपर्टी ने। हमारे द्वारा पिछले डेवलप किए गए प्लान सन सिटी सागरोदा, धरती धन, हनुमान नगरी, श्री राम नगरी, सिल्वर सिटी आदि कई प्लान हमारे द्वारा डेवलप किए गए हैं। वर्तमान में गोकुल धाम की प्लानिंग हमारे द्वारा डेवलप की गई है। इस बार उदयपुर प्रॉपर्टी द्वारा होली धमाका स्कीम लॉन्च की गई है, जिसमें गोकुल धाम सोसाइटी डबोक में 99,000 रुपए में 1100 स्क्वायर फीट का प्लॉट पाने का अवसर ग्राहकों को दिया जा रहा है। प्रति माह 2 ड्रॉ निकाले जाएंगे। 15 माह तक कुल 30 प्लॉट 99,000 में दिए जाएंगे। इस स्कीम में जुड़ने के लिए प्रत्येक माह 2,000 या 5,000 की किस्त जमा करानी होगी और 15 माह तक लकी ड्रॉ जीतने का आप मौका पा सकते हैं। आपको बस इस नंबर पर कॉल करना होगा। हमारी प्लान की कुछ विशेषताएं: उदयपुर से मात्र 20 मिनट की दूरी पर डबोक, एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर, सीमेंट फैक्ट्री के सामने आबादी में स्थित, पेट्रोल पंप, बैंक, स्कूल, हॉस्पिटल सभी सुविधाएं प्लानिंग के नजदीक, 40 फीट रोड पर प्लान, विकसित कॉलोनी, लाइट पोल, डामरीकरण के साथ STU कन्वर्ट प्लॉट। हमारा ऑफिस का पता है 212-213 दूसरी मंजिल, समृद्धि कॉम्प्लेक्स के सामने, कृषि उपज मंडी, मुख्य द्वार, रेती स्टैंड, उदयपुर। पंचरत्न होली धमाका पंचरत्न फर्नीचर लाया है। इस होली तक मात्र 2000 में आटा चक्की के साथ फ्री में 800 वर्ग फीट प्लॉट जीतने का सुनहरा मौका। जी हाँ, आपको मेंबरशिप लेने के बाद प्रति माह 2000 रुपए 7 महीने तक जमा कराने हैं और आप भी हमारी इस मेगा ड्रॉ स्कीम के प्रत्येक सप्ताह चक्की के साथ प्लॉट जीतों में शामिल हो सकते हैं। मेगा ड्रॉ में आपका नाम आते ही आपको जमा पूंजी में ही आटा चक्की के साथ प्लॉट फ्री मिल जाएगा। अगर आपका नाम ड्रॉ में शामिल नहीं हुआ तो भी प्रत्येक सदस्य के 7 माह तक राशि जमा कराने पर उसे निश्चित ही आटा चक्की दी जाएगी। हमारी इस स्कीम से जुड़ने के लिए या ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए इन नंबरों पर संपर्क करें। हमारा पता है पंचरत्न फर्नीचर, 119 ब्लॉक C, सुखधाम कम्युनिटी हॉल के पास, सेक्टर 9, उदयपुर। उदयपुर संभाग में अपनी खास पहचान रखने वाले आपके अपने अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर ने सफलतापूर्वक 17 साल पूरे कर दिए हैं। डॉक्टर मीना सक्सेना की देखरेख में इस अस्पताल ने IVF सेक्टर में हजारों महिलाओं को मातृत्व सुख प्रदान किया है। इस IVF सेंटर पर परामर्श के साथ पूरी चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध है। वहीं डॉक्टर अनंत सक्सेना द्वारा हृदय रोगी संबंधी इलाज व परामर्श के साथ 2D एको एंड कंप्यूटराइज्ड TMT भी उपलब्ध है। अस्पताल में अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, सेपरेट वार्ड सुविधा 24/7 उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, MD हॉस्पिटल के सामने, पोस्ट ऑफिस रोड, उदयपुर। कॉल करें 0942429 9414020409। नमस्कार, ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। उदयपुर में राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा निर्देशित सूर्य सप्तमी के अवसर पर आयोजित होने वाला आयोजन सूर्य नमस्कार जिला स्तरीय कार्यक्रम किया गया। आयोजन PM श्री फतेह खेल मैदान पर आयोजित हुआ। कार्यक्रम संयोजक चेतन पानेरी ने बताया कि कार्यक्रम में क्रीड़ा भारती के देवनारायण धाबई, विक्रम सिंह चंदेल, विधायक प्रतिनिधि जगदीश शर्मा, योग गुरु देवेंद्र अग्रवाल, तेरापंथ के भूपेश मिश्रा सहित विद्यालयों के स्टाफ, छात्र छात्रा आज ही सूर्य नमस्कार के दौरान मौजूद रहे। सभी ने सूर्य नमस्कार में सक्रिय भागीदारी निभाई। सूर्य नमस्कार की सभी मुद्राएं डॉक्टर सतीश चौधरी द्वारा संपादित की गई। कार्यक्रम में समापन के बाद सभी प्रतिभागियों को अल्पाहार दिया गया।
उदयपुर शहर से सटे कविता गांव में बीएसएफ कैंप के पास पुलिया निर्माण की मांग को लेकर सोमवार को स्थानीय महिलाओं ने नेशनल हाईवे 76 पर जाम लगा दिया। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और जल्द से जल्द पुलिया बनाए जाने की मांग कर दी। महिलाओं ने बताया कि हाईवे पर आए दिन जाम की वजह से गांव का रास्ता बंद हो जाता है। उन्होंने कहा कि अगर पुलिया का निर्माण हो जाए तो ग्रामीणों को यहां से निकलने में आसानी होगी। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि इस समस्या को लेकर कई बार प्रशासन से गुहार भी लगाई, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला है। मजबूर होकर महिलाओं को सड़क पर उतरना पड़ा। सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और महिलाओं को समझाने की कोशिश की। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि जल्द ही पुलिया निर्माण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। आश्वासन के बाद महिलाओं ने जाम हटाया और यातायात बहाल हुआ। भीलवाड़ा जिले के बलियास थाना क्षेत्र में बीती रात चोरों ने कस्बे में शराब की 2 दुकानों को अपना निशाना बनाया। चोरों ने जोगन्या वाइन शराब की दुकान में पीछे की दीवार में सेंध लगाकर दुकान में प्रवेश किया और यहां रखा केश और शराब की पेटियां चुरा ले गए। वारदात का पता सेल्समैन को सोमवार सुबह दुकान पर पहुंचने पर लगा। दुकान के सेल्समैन लेखराज ने पुलिस को रिपोर्ट दी। उसने बताया कि बीती रात 8 बजे वह दुकान लॉक करके गया था। सुबह जब वापस आकर दुकान का शटर खोला तो अंदर शराब की पेटियां बिखरी हुई थी, वहीं गले से केश गायब था। चोर दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे और उसकी डीवीआर भी निकाल कर ले गए। दुकान के गले में 2 दिन का केश करीब 70,000 रुपये था और कुछ शराब की पेटियां भी चोर पीछे दीवार में बनाए सुराग से निकाल कर ले गए। सूचना मिलने पर बलियास थाना पुलिस मौके पर पहुंची और वारदात स्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने पदभार किया ग्रहण। पर्यटन क्षेत्र को और अधिक विकसित करने पर रहेगा जोर। बीकानेर सीएमएचओ के साथ दुर्व्यवहार करने के मामले में डॉक्टर्स ने दिया ज्ञापन। उग्र आंदोलन की चेतावनी। सेफ्टी सेंस के साथ टोयोटा ऑल न्यू कैमरी कार हुई लॉन्च। फीप्रत जनरेशन हाइब्रिड सिस्टम से लेस है यह गाड़ी। फतेह स्कूल में सूर्य सप्तमी पर हुआ सूर्य नमस्कार। कई लोगों की रही भागीदारी। पल पल राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तो इजाजत दीजिए कुलदीप सिंह को और देखते रहिए पल पल राजस्थान। नमस्कार।